Hello dear students, welcome back to the channel #StudyRestart 2021। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल्स और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स प्लीज ध्यान से समझना क्योंकि उनके बिना फिर आपको क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो एक बार इन चीज़ों को ध्यान से देखना, इन एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट क्या, देखो ध्यान से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूछ कर है, इज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट पी इज ऑल्सो नेबरहुड। यानी कि पी की मैंने कोई नेबरहुड बता दी, पी दूसरी नेबरहुड बता दी, तीसरी नेबरहुड बता दी, यानी कि बहुत सारी नेबरहुड बता दी और उन सबका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, तो क्या वो भी पी की नेबरहुड बनाएगी? अगर नहीं तो एग्जाम्पल से शो करो। देखो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी की नेबरहुड नहीं बना सकती, तो अब हमें एग्जाम्पल से शो करना पड़ेगा। कैसे? ये आपको पता, आपको याद करना पड़ेगा कि आपको an को मान के चलना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू -1/n से 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। an ऐसे सेट हैं, ऐसे इंटरवल हैं, दिस इज इक्वल टू -1/n 1/n n बिलोंग्स टू n। अब एक बात बताओ, इनकी आपको इसने क्या पूछा है? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मैंने ली तो n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी जब मैं लूंगी an का, तो सबकी इंटरसेक्शन लास्ट वाले एलिमेंट क्या हमने देख चुके हैं क्या होता है? 0। ठीक है ना? जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जैसे जैसे n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, वैसे वैसे an इंटरवल जो a इन लास्ट वाला एलिमेंट है ना a इन्फिनिटी, उसमें सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा। और आप ले रहे हो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ वही बचा ना 0 एलिमेंट। आई होप आप समझ गए इस पॉइंट को। अब फॉर ईच n बिलोंग्स टू n वी कैन फाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब इसने बोला कि ये जो सारे an हैं ये क्या है? नेबरहुड है उसकी। तो डेफिनेशन लगा सकते हो आप कि 0 बिलोंग करेगा 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन में, और जो कि सबसेट हो जाएगा किसका? an का। लेकिन क्या ये an में तो कंटेन करता है, लेकिन क्या ये जो 0 से थोड़ा इधर से और इधर से ये जो इंटरवल बन गया ये सिर्फ 0 सेट में बिलोंग कर सकता है? इसमें नहीं कर सकता। ये तो देखो 0 था और इससे इधर और इधर मैंने ये पूरा इंटरवल बना लिया कि क्या ये पूरा इंटरवल इस छोटे से सेट में कंटेन हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये एग्जाम्पल है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट पी इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। आपको करना क्या है? an आप मान के चलोगे किस टाइप के हैं? -1/n 1 ओपन इंटरवल है। फिर आप इंटरसेक्शन निकालोगे n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी करके, वो क्या आएगी? 0 आएगी। अब 0 की नेबरहुड है an, ठीक है, लेकिन जब क्या आप इसको इंटरसेक्शन को यहाँ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। नॉट द सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि जो 0 से इधर उधर जो मैंने पूरा इंटरवल बना लिया, क्या ये 0 सेट में कभी कंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है किसकी? नेबरहुड्स की, वो जरूरी नहीं है कि क्या हो हमेशा उस पॉइंट पी की नेबरहुड बने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? एग्जाम्पल देना है आपको, क्या करने के लिए कुछ चीजें हैं जो शो करनी है आपको, उसके लिए आपको एग्जाम्पल देना है। तो देखो फर्स्ट, एक ऐसा सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, एक ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हो। ये सारे अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं ना तो ही आपको एग्जाम्पल समझ आएंगे। देखो तो आप पहले एक बार उनको देख लेना, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, और स्पेशली इससे पहले वाले 3, उन तीनों को तो जरूर देख लेना। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, ऐसा सेट हमें बताना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हर ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है? तो कोई भी नेबरहुड, कोई भी ओपन इंटरवल आप बता दो, वो अपने सारे पॉइंट्स की क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, आप ओपन इंटरवल 1 2 1 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, कोई 4 और 5 लिखना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी ओपन इंटरवल हो वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड हमेशा ही होता है। सेकंड देखिए, एक ऐसा सेट जो अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, क्या ले सकते हो आप एग्जाम्पल?
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन्होंने लिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी आप ले सकते हो। ये क्यों नहीं है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे की जो ये बनाएंगे ना इंटरवल, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में कंप्लीटली कंटेन कर ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। थर्ड देखिए, एक ऐसा सेट विच इज नॉट एन इंटरवल, इंटरवल नहीं है लेकिन नेबरहुड है अपने हर पॉइंट की, इंटरवल नहीं है लेकिन अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। तो देखो एक ऐसा सेट जो ओपन इंटरवल्स की यूनियन है, तो वो अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। लेकिन ये कोई इंटरवल नहीं है ना, इंटरवल की यूनियन है, तो इसकी वाली बात भी पूरी होगी कि कोई ओपन इंटरवल नहीं होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होना चाहिए। तो दोनों चीजें हमने दिखा दी। फोर्थ देखिए, फोर्थ में इसने कहा एक ऐसा सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स विद एक्सेप्शन ऑफ वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। अपने आप बता सकते हो आप कौन होगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड मतलब वो एक पॉइंट को छोड़ के अपने हर पॉइंट की क्या होता है, नेबरहुड होता है। तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। इसने दिया हुआ है इधर से सेमी क्लोज्ड, आप इधर से दे सकते हो, ए से ओपन और बी की तरफ से क्लोज्ड, कोई भी दे सकते हो, गलत नहीं है कोई भी। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है सेकेंड एग्जाम्पल का, द सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट एन पॉइंट्स, एन पॉइंट्स को छोड़ के। ध्यान से समझना, एक ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड है एन पॉइंट्स को छोड़ के। और क्या ये सेट कभी इंटरवल हो सकता है? देखो सबसे पहले तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल है ये, एक ऐसा सेट विच इज यूनियन ऑफ 0 1 यूनियन 1 2 3 4 5 6 एंड n। अब ये सिर्फ 0 से 1 तक के इंटरवल्स के जितने पॉइंट्स है ना, सिर्फ उनकी नेबरहुड है। जो ये n हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ना, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये जो है नेबरहुड नहीं है किसी की भी। तो इसका मतलब ये जो पूरा सेट है ये सिर्फ इसकी नेबरहुड है n पॉइंट्स को छोड़ के। बात होगी क्लियर? एक और चीज इसने पूछी कि क्या जो ये सेट है कभी इंटरवल हो सकता है? एक बात बताओ, जब मैंने n को 1 लेती हूँ, जब मैं n को 1 लेती हूँ यानी कि सिर्फ n मतलब 1, यानी कि सिर्फ 1 0 1 ये ओपन इंटरवल है और उसकी यूनियन है 1 के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, सेमी क्लोज इंटरवल बन जाएगा ना। तो इसका मतलब वो क्या बन गया, एक इंटरवल बन गया। और सिमिलरली जब आप n को 2 लोगे तो भी ये सेट इंटरवल बन जाएगा। लेकिन उससे बड़ा अगर आपने कोई भी सेट लिया, सॉरी उससे बड़ा कोई भी अगर आपने नंबर लिया 2 से बड़ा, तो वो इंटरवल नहीं बन सकता। 3 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन कि एक ऐसा सेट जो कि नेबरहुड है अपने हर पॉइंट की n पॉइंट्स को छोड़ के। तो ये जो सेट बना ये सिर्फ अपने हर जो ओपन इंटरवल है ना इसके अंदर इसके सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, लेकिन इन n पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं है। प्रूव किया हमने। दूसरा इसने कहा कि क्या कभी ओपन इंटरवल बन सकता है? हाँ, जब n की वैल्यू 1 और 2 है तब बन सकता है, जब n की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई तो ये बन नहीं सकता। सिंपल सी चीज है। थर्ड देखिए, क्या हर इनफाइनाइट सेट ओपन होता है? जस्टिफाई योर आंसर। यूं का यूं उठा के आप ये कह सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, या फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो सेट ऑफ इंटीजर्स का। क्या है उसमें, इनफाइनाइट सेट्स तो हैं वो, लेकिन ना तो सेट ऑफ इंटीजर्स ओपन है ना ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ओपन है। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, इसलिए आप कर लेना इसको। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल जो ये शो करे कि 2 डिस्टिंक्ट सेट्स ए और बी, उनका सेम इंटीरियर हो सकता है। सेम इंटीरियर मतलब वो ये हो सकता है कि ये भी उन्हीं पॉइंट्स के नेबरहुड हो और ये भी उन्हीं पॉइंट्स के नेबरहुड हो सकता है। सेमी क्लोज ले लिया आपने, ये किस किस की नेबरहुड है, ओपन इंटरवल 1 2 के पॉइंट्स की। और बी सेट किस किस की नेबरहुड है, ओपन इंटरवल 1 2 के पॉइंट्स की। तो ए का इंटीरियर क्या आ गया, 1 2 ओपन इंटरवल, बी का इंटीरियर क्या आ गया, 1 2 ओपन इंटरवल, ये सेम आ गया इंटीरियर। तो हाँ, ए और बी इक्वल नहीं है लेकिन उनका इंटीरियर इक्वल हो सकता है। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं आर के, और किस टाइप से कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ध्यान देना,
एक दूसरे में कंटेन है, तो क्या उन दोनों का इंटीरियर सेम हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। एक ओपन इंटरवल ले लो, एक क्लोज इंटरवल ले लो, इसका इंटीरियर भी ओपन इंटरवल 1 2 आएगा, इसका इंटीरियर भी ओपन इंटरवल 1 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये किस किस की नेबरहुड है? वो ओपन इंटरवल 1 2 के सारे पॉइंट्स की, और ये किसकी नेबरहुड है? ओपन इंटरवल 1 2 के सारे पॉइंट्स की। तो जो इंटीरियर है वो तो सेम आ गया, लेकिन ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं और एक दूसरे के अंदर कंटेन है। एग्जाम्पल दे दिया हमने, प्रूफ भी कर दिया फिर इसने लास्ट में, ठीक है। 6 देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल जो ये शो करे कि अ सबसेट ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी अ क्लोज्ड सेट। क्या? कि एक ऐसा सेट, एक क्लोज सेट ले लो और एक और सेट ले लो जो कि उस क्लोज सेट का सबसेट हो, तो क्या जो वो सबसेट है वो जरूरी है कि वो क्लोज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए एग्जाम्पल देना है। ये मान लो क्लोज इंटरवल ले लिया 2 3 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हो, उसका सबसेट आपको ले लिया, बस जो क्लोज था ना उसी का ओपन कर दो, तो 2 3 सबसेट है क्लोज इंटरवल 2 3 का, तो ये तो क्लोज्ड है, लेकिन इसका जो सबसेट है ये क्लोज्ड नहीं। दिया एग्जाम्पल। सेकंड देखो, एक ऐसा सेट जो कंटेन करे एक क्लोज सेट को नीड नॉट बी ए क्लोज्ड। एक ऐसा सेट जिसमें क्लोज सेट कंटेन है तो जरूरी नहीं है कि वो खुद क्लोज हो जाएगा। क्यों? देखो 2 5 ओपन इंटरवल है 2 से लेके 5 तक। अब 3 4 जो क्लोज इंटरवल है वो उसके अंदर कंटेन होगा ना हमेशा ही। 2 5 तो बड़ी वैल्यूज हैं, 3 और 4 इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो 3 4 जो क्लोज इंटरवल है वो कंटेन है ओपन इंटरवल 2 5 के अंदर, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या इसने बोला कि एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है क्लोज सेट को, ठीक है, एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है क्लोज सेट को, क्या वो क्लोज्ड है? नहीं। क्या है वो? ओपन सेट है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल रहते हैं। 7th एग्जाम्पल में आपको एक चीज शो करनी है कि ए इंटीरियर की यूनियन बी इंटीरियर के साथ जरूरी नहीं है कि किसके इक्वल आएगी? ए यूनियन बी के इंटीरियर के। कैसे प्रूव करोगे? एग्जाम्पल लेके। ए आप सेट मान लो क्लोज इंटरवल 1 2 और बी आप सेट मान लो क्लोज इंटरवल 2 3। अब जो निकालना है वो निकाल दो। ए इंटीरियर चाहिएगा, बी इंटीरियर चाहिएगा। ए इंटीरियर ओपन इंटरवल 1 2 आएगा, बी इंटीरियर ओपन इंटरवल 2 3 आएगा, क्योंकि ये किसकी नेबरहुड है? ओपन इंटरवल A 1 2 के सारे पॉइंट्स की, और ये किसकी नेबरहुड है? ओपन इंटरवल 2 3 के सारे पॉइंट्स की। अब ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, यानी कि इसकी यूनियन इसके साथ किस चीज के इक्वल आएगी? सारे 1 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 यहाँ ओपन है, 2 ना इसमें है ना इसमें है, तो यूनियन में कैसे आएगा? तो 1 3 उसमें से क्या निकाल दिया मैंने? 2 निकाल दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। अब राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है आपको? पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा? इसकी और इसकी यूनियन क्या आएगी? और क्लोज इंटरवल 1 3। अब जब आप उसका इंटीरियर निकालोगे तो क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 1 3 का इंटीरियर क्या आएगा? 1 3 ओपन इंटरवल। आप देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमने निकाल ली है वो सेम आ रही है? नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई कि जरूरी नहीं है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इक्वल आए ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। 8th देखिए, ए और बी दो सबसेट हैं, तो आपको ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। वो तो यूनियन की बात थी, ये इंटरसेक्शन की बात है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो इस चीज को आप ऐसे प्रूव करोगे, पहले दिखा दोगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, और फिर दिखा दोगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, तो फिर दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये चीज आपको पता चले ना कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, ए और बी की इंटरसेक्शन बी के अंदर ए के अंदर हमेशा कंटेन होगी ना? क्योंकि ए और बी के ऐसे एलिमेंट आते हैं इंटरसेक्शन के अंदर जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है वो ए में तो आएंगे ही आएंगे, और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट बी में भी आएंगे ही आएंगे। अब आप जानते हो कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटीरियर बी इंटीरियर का सबसेट होता है। अगर ए बी का सबसेट है तो उसका इंटीरियर
उस बी इंटीरियर के सबसेट के इक्वल होता है। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं पहले, तो इंटीरियर वाले में जो हमने लेक्चर किया था ना, ओपन सॉरी नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो अब ये इसका सबसेट है तो इसका इंटीरियर इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट है तो इसका इंटीरियर इसके सबसेट हो जाएगा। अब ये इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, तो ये इसके इंटरसेक्शन का भी तो सबसेट होगा। सो ए इंटीरियर बी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। सिर्फ कुछ नहीं किया, सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। अगर ये एक दूसरे के सबसेट है तो इनका इंटीरियर भी एक दूसरे का सबसेट होगा। ए इंटीरियर बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, तो ये इन दोनों की इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। एक साइड होगी प्रूफ। दूसरी साइड प्रूव करने के लिए, यानी कि अब आपको प्रूव करना क्या बाकी है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एलिमेंट उठा देंगे और ये प्रूव कर देंगे कि वो इसके अंदर है। अब इसके अंदर से कोई एलिमेंट उठाओगे, इसके इंटरसेक्शन में से उठाओगे, तो इसका मतलब वो ए इंटीरियर में भी है और बी इंटीरियर के अंदर भी है। इंटरसेक्शन में तो तभी जाएगा ना जब दोनों में होगा। अब एक्स ए इंटीरियर में से है, यानी कि एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का। यहां से क्या पता चला, एक्स इंटीरियर पॉइंट है बी का, यानी कि ए एक्स की नेबरहुड है और बी भी एक्स की नेबरहुड है। तो आपको पता है कि दो नेबरहुड ले ली, उनकी इंटरसेक्शन करते हो आप, तो वो भी उस पॉइंट की क्या बनाती है, नेबरहुड बनाती है। तो क्या पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। यहां से क्या पता चला कि एक्स क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट बन गया ना। ये नेबरहुड है तो ये इंटीरियर पॉइंट होता है, आपको पता है। यानी कि ये इंटीरियर पॉइंट है तो किस में बिलोंग कर गया, इसके इंटीरियर में। तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर लिया था हमने ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में से, मिल गया हमें ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर में, तो इसका मतलब ये चीज इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, पहले इंटरसेक्शन उसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है, तो उनका इंटीरियर भी एक दूसरे का सबसेट होगा, और वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। खत्म। फिर एक्स इसमें से लेके चलो, अब इंटरसेक्शन में से है तो इसका मतलब ए इंटीरियर में भी है, बी इंटीरियर में भी है। इसका मतलब ए इसकी भी नेबरहुड है, बी इसकी भी नेबरहुड है। दो नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन भी उस पॉइंट की क्या होती है, नेबरहुड होती है। तो इसका मतलब ये नेबरहुड है तो ये इंटीरियर पॉइंट बन गया, यानी कि एक्स बिलोंग कर गया ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर में। एक्स लेके चले थे, इसमें से एक्स आ गया इसमें, तो ये इसका सबसेट हो गया। यहाँ से ये इसका सबसेट था, यहाँ से ये इसका सबसेट हो गया, तो एक दूसरे का सबसेट है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।